हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपना कोडिंग टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने आपको कोडिंग पढ़ाया था उस कोडिंग का नाम था वर्ड कोडिंग। उस टाइप का नाम था वर्ड कोडिंग। वर्ड कोडिंग का मतलब क्या है कि इधर भी वर्ड था और इधर भी वर्ड था। आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। मगर आज जो हमारी फर्स्ट टाइप हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग। अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग। अल्फा का मीनिंग है इस साइड अल्फाबेट होगा, न्यूमेरिक का मतलब है इधर क्या होगा, नंबर होगा। तो आज जो हम कोडिंग की सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं वो आपका है अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस टाइप को। काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर है। देखो, सबसे पहले आपको दिया d इज इक्वल टू 4, तो आपके पास पहले ये लिखा हुआ होना चाहिए। मैंने आपको कल भी बताया था d 4 दिया है, तो d बेसिकली होता ही क्या है, 4 होता है। तो मैंने इधर लिख दिया 4। कैट दिया 24 और आपको डेयर निकालना है। कैट में c है तो c के लिए आया 3, a के लिए आया 1 और t के लिए आएगा 20। अब इनको ध्यान से देखो, तो अगर मैं इन तीनों को प्लस करूं 20 प्लस 3 प्लस 1 तो वो कितना आ रहा है 24। अगर मैं इन तीनों को उठा के क्या कर रहा हूं, प्लस कर रहा हूं, तो मेरे पास कितना आ रहा है 24। इधर सिंगल ही डिजिट है तो सिंगल डिजिट को प्लस करूंगा तो मतलब बना नहीं, सिंगल डिजिट का वही आंसर आ रहा है। तो 4 का आंसर क्या आ रहा है 4। तो इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच आ रही है कि जो भी नंबर लिख रहे हैं उनका प्लस करके आगे आंसर आ रहा है। अब इधर देखते हैं, डी का नंबर है 4, ई का नंबर है 5, ए का 1 और आर का 18। अगर आप इन सबको प्लस करना चाहो तो देखो क्या बनता है, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 18 28। तो डियर का मतलब है 28। तो ये आपका बी करेक्ट आंसर है। तो इस हिसाब से हम इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। सारे क्वेश्चंस तो ऐसे नहीं होंगे, हर क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट लगेगा, मगर होगा यही कि अल्फाबेट नंबर में कन्वर्ट होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आप पहले खुद आंसर सॉल्व करो फिर नीचे बताओ, फिर चेक करो कि आपका ठीक आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब ये आपके पास आया सेकंड क्वेश्चन। अब ये आपके पास आया सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं इसको नीचे ले जाता हूं। देखो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ई को दिया 10, ई को क्या दिया है 10, एम को दिया 26, तो डीओजी डॉज निकालना है। ठीक है, अब देखो, अब आप सोचो पहले और फिर खुद ट्राई करो, फिर इधर मिलाओ आंसर। देखो ई कितना था आपके पास 5, तो ये लिखा मैंने 5। एम कितना है आपके पास 13, ये लिखा मैंने 13। तो बेसिकली 5 से 10 कैसे बन रहा है, मल्टीप्लाई 2 करके या डबल करके, और 13 से 26 कैसे बन रहा है, मल्टीप्लाई 2 करके। अब आया डॉज। अब ये तो सिंगल सिंगल थे, ये तो 3 है, तो डी का मतलब क्या है 4, ओ का मतलब क्या है 15 और जी का मतलब क्या है 7। ठीक है, अब आपने इन तीनों को प्लस किया, क्योंकि जो भी जब हम मल्टीप्लाई करें तो सिंगल डिजिट होना चाहिए। इधर तो 3 है तो मैं सिंगल कैसे बनाऊंगा, इन तीनों को प्लस करके। तो जैसे मैंने इन तीनों को प्लस किया, 15 और 4 कितना हुआ 19। ठीक है, 19 में 27 ऐड हुए तो कितना आता है 26। ठीक है, तो इन सबका प्लस कितना आ रहा है 26, तो सिंगल नंबर आया 26। और जब मैं 26 का डबल करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 52। ऑप्शन ए इस केस में करेक्ट है। आई होप आप ये वाला क्वेश्चन में समझे होंगे। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको थोड़ा सा सोचना है। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। जुड़े रहिए आप हमारे चैनल पे, आपको क्वेश्चंस भी व्हाट्सएप ग्रुप में दिए जाएंगे, प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट भी लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम थर्ड क्वेश्चन पे। तो जो ये थर्ड क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए और देखिए कि आप सोच सकते हो इसके बारे में। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है पेंट को लिखा हुआ है ये, चार्जर को कैसे लिखेंगे, चार्जर को कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से, पेंट ये पी है, पी का मीनिंग है 16, ए का मीनिंग है 1, आई का मीनिंग कितना है
9, n का मीनिंग कितना है 14 और t का मीनिंग कितना है 20। तो यही लिखा ना 16 1 9 14 20, 16 1 9 14 20। तो पेंट को ये लिखा है, मतलब सीधे सीधे जो नंबर है वही लिख दिए। अब c का मतलब क्या है 3, तो मैं c के नीचे क्या लिखूंगा 3। h का मीनिंग क्या है 8, h के नीचे लिखूंगा 8। a का मीनिंग है 1, मैं लिखूंगा 1। तो ये 381 ये भी नहीं आएगा, 381 ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी 318 है, तो ये आ जाएगा। तो बाकी करने की जरूरत ही नहीं है, तीसरा सीधे आंसर आ रहा है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आप ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मेडिसिन को दिया 16, विंडो को बोला है 12, तो बताओ एंट्रेंस को क्या होगा। ENTRANC, एंट्रेंस का मीनिंग क्या होगा। सोचिए, टाइम आपको दे रहा हूं मैं, आप सोचिए और मेरे को बताइए कि मेडिसिन में क्या कंसेप्ट लगाया है। मेडिसिन बनाया है 16, विंडो बनाया है 12 और एंट्रेंस क्या होगा। कंसेप्ट बताइए मेरे को, क्या कंसेप्ट लगाया होगा। शाबाश। देखो मेडिसन में MEDICINE इस टाइप में क्या किया है, ये सबको काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए 8 और 8 इंटू 2 16। विंडो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने लेटर हो गए 6, 6 इंटू 2 12। ये भी इसी टाइप में आती है। एंट्रेंस 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंटू 2 आएगा 16, तो इसका आंसर आएगा सी। इसका आंसर क्या आएगा सी। अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा इसमें काउंट करना है उसमें। ये सब प्रैक्टिस का गेम है, तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको पता चलेगा। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। चलेंगे हम फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में मोरैल को बोला हुआ है ये पाउडर क्या आएगा। ठीक है, एम का है 13, तो इधर लिखा 13। ठीक है, ओ क्या है 15, तो मैंने लिखा 15। आर क्या है 18, मैंने लिखा 18। पहले आप वीडियो को पॉज कर लो और देखो क्या आप निकाल पाते हो। ए को लिखा 1, एल क्या है 12, मैंने लिखा 12। ई क्या है 5, तो मैंने लिखा 5। ये आपके पास इनके नंबर है, ये आपके पास इनके नंबर है, तो ये मैंने लिख दिया। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब बताओ 13 का 4 कैसे बनेगा। एक चीज तो मेरे को सामने दिख रही है, 1 + 3 कितना हो रहा है 4। अच्छा 1 + 5 कितना हो रहा है 6, तो देखो 1 + 8 कितना हो रहा है 9। अभी सिंगल है 1, तो इसको 1 ही रखा है। 1 + 2 कितना हो रहा है 3, 5 सिंगल है तो इसको 5 ही रखा है। तो चेक करो क्या ये नंबर है 4 6 9 1 3 5, बिल्कुल है। अब पाउडर कैसे करेंगे, P किसके लिए है 16, 1 + 6 कितना होता है 7, 1 + 6 कितना होता है 7, तो ये 6 है, ये ऑप्शन नहीं आएगा। ये 6 से स्टार्ट हो रहा है, ये ऑप्शन नहीं आएगा। या तो फर्स्ट आ सकता है या तो सेकंड आ सकता है। अच्छा O, इधर भी O था, O तो 6 है, तो इसका आ रहा है 6। पहले आया 7 फिर आया 6। W में है 2 और 3, तो फिर आएगा 5। D में सिंगल डिजिट है 4 ही आएगा। E सिंगल है 5 ही आएगा। R 18 है तो 9 आएगा। तो ये आ रहा है आपका 7 6 5 4 5 9, तो 7 6 5 4 5 9, आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, ए भी नहीं है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ठीक है, जितनी टाइप पे बन सकती है मैं तकरीबन सब कवर की हुई हैं। अगर आपको तब भी कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
सिक्स क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की। रिक्वेस्ट को लिखा हुआ है तो ये भी सिंपल ही है। आर कितना है 20 है, नहीं है 20। आर कितना है 18 से बन रहा है 20 तो प्लस 2 की है। ई कितना है 5 से बनेगा फिर 7, देखो 7 आ रहा है। क्या हो कितना है 17 में प्लस 2 किया तो कितना आएगा 19, तो ये देखो हमारा 19 आ रहा है। यू कितना है 21 में प्लस 2 किया कितना आ रहा है 23 आ रहा है। ई कितना है 5 में 2 ऐड किया 7 आ रहा है। तो हर एक नंबर पे 2 ऐड करते हैं, ठीक है। अब एन कितना है 14 में 2 ऐड किया तो कितना आएगा 17, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो सीधे पता चल गया 17। आप पूरा कर सकते हो। ओ में 2 ऐड किया, 15 में 2 ऐड किया तो फिर कितना आएगा 15 में 2 ऐड किया, एक सेकेंड, एन में 2 ऐड किया, गड़बड़ तो नहीं हो गई, 5 में 2 ऐड किया 6 7, एन कितना था 14 15 16, ओहो सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ होगी, हमें करेक्ट करते हैं। इसमें 2 ऐड करने हैं ना, थोड़ी सी गलती होगी। देखो एन कितना है 14, 2 ऐड किया 14 प्लस 2 16, तो इधर 16 आएगा, ठीक है। ओ कितना है 15 में 2 ऐड किया तो आएगा 17। आई कितना है 9 में 2 ऐड किया आएगा 11। डी कितना है 4 में 2 ऐड किया 6। ए कितना है 1 में 2 ऐड किया 3, तो 1 6 1 7 1 1 6 3, तो बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ भी वो पैटर्न दे सकते हैं, पैटर्न आपको पहचानना है और आपको साथ में करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप स्टूडेंट्स में वो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये आपके होंगे 6 क्वेश्चंस। अब उसके बाद ये नेक्स्ट टाइप आ गया आपके पास सब्स्टिट्यूटिंग कोडिंग, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग कोडिंग ये काफी सिंपल है। इसमें क्या है देखो, अगर आप ध्यान से, इसमें बोल रहा है कंप्यूटर को माउस बोल रहा है, कंप्यूटर इज माउस। कंप्यूटर क्या है माउस, कंप्यूटर क्या है माउस। माउस क्या है कीबोर्ड, और कीबोर्ड को क्या बोलते हैं हम मॉनिटर, और मॉनिटर को क्या बोलते हैं वेबकैम। ये दिया हुआ है, मतलब इस कोडिंग में क्या होगा, एक नाम की जगह कोई और नाम सब्स्टिट्यूट कर दिया होगा। क्वेश्चन आपको पूछा है व्हाट डू वी यूज फॉर टाइपिंग, तो स्टूडेंट्स आप मेरे को बताओ टाइपिंग के लिए आप कॉमन इस क्वेश्चन को छोड़ के टाइपिंग के लिए क्या यूज करोगे, कीबोर्ड। टाइपिंग के लिए क्या यूज करेंगे कीबोर्ड। तो पहले आपको ऐसे आंसर देखना, एक्चुअल आंसर बताना कीबोर्ड, फिर देखना कीबोर्ड को क्या बोल रहा है, क्योंकि कीबोर्ड को क्या बोल रहा है मॉनिटर, तो इसका करेक्ट आंसर है मॉनिटर, क्योंकि इस क्वेश्चन में कीबोर्ड को क्या बोल रहे हैं मॉनिटर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ये क्वेश्चन ऐसे करते हैं। अगर आपको तब भी कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिली को क्या बोलना है लोटस, लोटस को क्या बोलना है रोज, रोज को क्या बोलना है सनफ्लावर, सनफ्लावर को क्या बोलना है मैरीगोल्ड। देन व्हाट विल द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, इंडिया का नेशनल फ्लावर कौन है। तो पहले तो आपको नेशनल फ्लावर का नाम पता होना चाहिए। इंडिया का नेशनल फ्लावर कौन है लोटस, इसका आंसर क्या है नेशनल फ्लावर का आंसर क्या लोटस। अब देखना क्वेश्चन में लोटस को क्या बोला है, लोटस को क्या बोला है रोज, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है ए। तो इस टाइप की कोडिंग भी आ सकती है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल को बोलना है विंडो, विंडो को बोलना है डोर, डोर को बोलना है फ्लोर, फ्लोर को बोलना है रूफ, और रूफ को बोलना है वेंटिलेटर। देन व्हाट विल ए पर्सन स्टैंड ऑन, आदमी कहाँ खड़ा होगा, तो कॉमन सेंस है हम कहाँ खड़े होते हैं रूफ में, रूफ तो छत हो गया, विंडो खिड़की होगी, वॉल तो दीवार होगी, वेंटिलेटर हो गया जहां से हवा बाहर निकलती है, तो हम खड़े होते हैं फ्लोर पे। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लोर। मगर क्वेश्चन में फ्लोर को क्या बोला हुआ है,
फ्लोर को बोला हुआ है रूफ, तो इसलिए हम इसमें करेक्ट करेंगे रूफ को टिक। इसमें हम किसको टिक करेंगे? रूफ को। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। ठीक है, अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट टाइप के ऊपर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कोडिंग की टाइप हमारे पास है फिक्टिशियस लैंग्वेज कोडिंग। फिक्टिशियस लैंग्वेज कोडिंग। अब इस कोडिंग की टाइप में क्या होगा, आपको एक स्टेटमेंट दी होगी, जैसे ये दिया मई, अगस्त, मार्च, और इसमें कुछ अलग ही वर्ड में फिक्टिशियस मतलब जिनका कोई मतलब नहीं है, फिक्टिशियस वर्ड में लिखा होगा और आपको इसके ऊपर से क्वेश्चन आएंगे। आई होप आप फिक्टिशियस का मीनिंग समझ गए होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस टाइप को, काफी इंपॉर्टेंट है। फिक्टिशियस लैंग्वेज कोडिंग को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है इफ। ठीक है, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन आपके सामने इफ मई, अगस्त, मार्च रिटन एज हिग, LWN, CAO। ठीक है, तो मई, अगस्त, मार्च को ऐसा लिखा गया है हिग, LWN, CAO। दिसंबर, जुलाई, मार्च का मतलब है साओ, LWN, SKZ। मई, अप्रैल, दिसंबर का मतलब है KQX, HIG, SOW। बताओ अप्रैल का क्या मीनिंग होगा? बताओ अप्रैल का क्या मीनिंग होगा? तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे समझते हैं। देखो, आप सबसे पहले देखो ये फर्स्ट दिया है मई, अगस्त और मार्च, सेकंड में दिया दिसंबर, जुलाई और मार्च। बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? तो आप बोलोगे स्टूडेंट्स कि इन दोनों में कॉमन क्या है? मार्च एंड मार्च, इन दोनों में कॉमन है मार्च। अब इसका मीनिंग है हिग, LWN, CAO। इसका मीनिंग है साओ, LWN, SKZ। कॉमन है मार्च, तो इधर भी दोनों में कॉमन क्या है? LWN। तो मेरे को एक पता चल गया, मार्च का मीनिंग है LWN। आई होप आप समझ गए होंगे। मार्च का मीनिंग क्या है? LWN। कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अब इसका मीनिंग है दिसंबर। अब पहले पुराना वाला सब रब कर देते हैं। ठीक है, देखो इधर अब ये सेकंड वर्ड दिसंबर, जुलाई, मार्च, इधर है मई, अप्रैल, दिसंबर। इन दोनों में कॉमन है दिसंबर एंड दिसंबर। इसका मीनिंग है साओ, LWN, SKZ, KQX, HIG, SOW। तो दोनों में कॉमन हमें साओ दिख रहा है और इधर दोनों में कॉमन हमें दिसंबर दिख रहा है। तो इसका मतलब है दिसंबर का मीनिंग है साओ। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब चलते रहते हैं, कंसेप्ट पे वर्क करेंगे। अगर आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो काफी जल्दी आपसे सॉल्व हो जाएंगे। सबसे ऊपर क्या है? मई, अगस्त एंड मार्च। सबसे नीचे क्या है? मई, अप्रैल एंड दिसंबर। तो मई, अगस्त, मार्च में और मई, अप्रैल, दिसंबर में कॉमन क्या है? मई एंड मई। सबसे ऊपर तीन वर्ड है हिग, LWN, CAO। ठीक है, KQX, हिग, SOW। तो कॉमन है, कॉमन कौन है? हिग। हिग इधर भी है पहले में और हिग लास्ट में भी है। पहले में मई भी है, लास्ट में मई भी है। पहले में हिग है, लास्ट में भी हिग है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो मई है उसका मीनिंग हिग है। मई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हिग को। अब आप ध्यान से देखो, ये जो मई है ये हिग को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिसंबर साओ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दिसंबर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साओ को। तो जो अप्रैल बचा, इधर कौन बचा? KQX। तो अप्रैल किसको रिप्रेजेंट करेगा? KQX को। इस हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी डाउट है तो हमें को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपकी फिक्टिशियस कोडिंग, फिक्टिशियस कोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, खुद से ट्राई करिए और देखिए आपसे क्वेश्चन एक्चुअल में हो रहा भी है या नहीं हो रहा। ट्राई करिए। क्वेश्चन क्या है? इफ यू आर ब्रेव। ठीक है, यू आर ब्रेव, यू आर ब्रेव मतलब को नहीं जाना, उसका मीनिंग है MASAK। यू एंड मी का मीनिंग है RANAMA। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? यू कॉमन है और यू कॉमन है, और कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है।
अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एम ए और एम ए, तो इसका मीनिंग है यू का मतलब क्या है, एम ए। यू का मीनिंग क्या है, एम ए। और हमें पूछा भी यू ही है, हमें पूछा भी क्या है, यू, और यू का मीनिंग क्या है, एम ए। ठीक है, ऐसे करेंगे क्वेश्चंस। ये उस पहले वाले क्वेश्चन से काफी सिंपल है। तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। कोई भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ट्राई करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट ले लीजिए और ट्राई करिए। क्वेश्चन है इफ मिंक यांग पी का मीनिंग है फ्रूट्स आर राइप, पी लाव मे मिंक का मीनिंग है ऑरेंजेस आर नॉट राइप, मे पी न्यू मिंक का मीनिंग है मैंगोस आर नॉट राइप। विच वर्ड इन दैट लैंग्वेज मीन्स मैंगो, मैंगो का मीनिंग क्या है। ट्राई करिए, टाइम ले लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद वीडियो सुनिए। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। इधर है मिंक यांग पी का मीनिंग है फ्रूट्स आर राइप। अब देखो ये फ्रूट्स आर राइप, ठीक है, इधर क्या है, ऑरेंजेस आर राइप, नॉट भी है मगर ऑरेंजेस आर नॉट राइप। इधर क्या है, मैंगोस आर नॉट राइप। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे आप मेरे को करके बताओ, फिर हम ट्राई करते हैं। अब देखो पहले दो में कॉमन क्या है, पहले दो में कॉमन क्या है, आर राइप, आर राइप, आर एंड राइप। इसका मतलब ये जो आर है और जो ये राइप है, ये तीनों में कॉमन है। अब देखो तीनों में ऐसा कौन से दो वर्ड है जो तीनों में है, देखो पी इसमें भी है, पी इसमें भी है और पी इसमें भी है, तीनों में पी है। और कौन सा है, मिंक इसमें भी है, मिंक इसमें भी है एंड मिंक इसमें भी है। इसका मतलब आर और राइप जो वर्ड है उसका आंसर या तो पी होगा या तो मिंक होगा। मिंक और पी इन दोनों में से किसी का आंसर होगा, मगर आपको तो मैंगो बोल रहे हैं। ठीक है, तो पी भी गया और मिंक तो है नहीं। ठीक है, तो आपने किस किस का मीनिंग निकाल दिया, आर और राइप का मीनिंग या तो पी है या तो मिंक है। अब फर्स्ट देखो, आर और राइप का मीनिंग है मिंक और पी, तो फ्रूट्स का मीनिंग क्या होगा, यांग। फ्रूट्स का मीनिंग क्या होगा, यांग। तो हमें फ्रूट्स तो पूछा नहीं है मगर हम लिख देते हैं कि जो ये क्वेश्चन है इसमें फ्रूट्स का मीनिंग क्या है, यांग। ठीक है, अच्छा अब आपको ऊपर वाले तीनों का मीनिंग पता चल गया। फ्रूट का मीनिंग यांग, आर और राइप का इन दोनों में से कोई एक होगा। इधर आते हैं, इन दोनों में आते हैं। इन दोनों में एक वर्ड और कॉमन दिख रहा है आपको, इन दो को छोड़ के, वो है नॉट और नॉट। नॉट और नॉट, तो नॉट दोनों में है, इधर मेई और मेई भी दोनों में है। इसका मतलब नॉट, नॉट का मीनिंग होगा मे, नॉट और नॉट का मीनिंग होगा मे। तो हम लिख देते हैं नॉट का मीनिंग मे है। ठीक है, तो हमने किस किस का मीनिंग पता चल गया। फ्रूट्स का मीनिंग है यांग, आर राइप का मीनिंग है या तो पी या तो मिंक, और नॉट का मीनिंग है मे। अच्छा, अब इधर रहा सिर्फ ऑरेंजेस और इधर रहा सिर्फ लाओ, तो ऑरेंजेस का मीनिंग है लाओ, इधर रहा एन डब्ल्यू और इधर रहा मैंगोस, तो मैंगोस का मीनिंग है एन डब्ल्यू, इसलिए इसका सी ऑप्शन। ऐसे करेंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है आप दोबारा से वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए और दोबारा सुन लीजिए, क्वेश्चन काफी इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेशन है। इन ए सर्टेन कोड 329 मीन्स यू आर बैड, 419 मीन्स बैड इज गुड, 195 मीन्स नथिंग इज बैड। द यू कोड रिप्रेजेंट, किसको यू रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टार्ट करिए, खुद से ट्राई करिए और मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन लिख के बताइए। खुद से ट्राई करोगे तभी ही रीजनिंग आएगी, तभी आपको मैथ आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप जो खुद करोगे, टाइम लीजिए, करिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और ये क्वेश्चन खुद से करिए, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए हमें, ठीक है, ताकि आपको भी ये पता चले कि आपको आ रहा है एक्चुअल में। तो चलिए मैं भी करता हूं। ठीक है, 329 419, तो 329 419 में एक वर्ड कॉमन है, लेटर कॉमन है 9,
तो इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, बैड इज गुड, यू आर बैड। तो 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बैड को, क्योंकि बैड इसमें भी है और बैड इसमें भी है। तो 9 का मीनिंग पता चल गया, ठीक है। तो 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बैड को। आपको निकालना यू है, तो 9 आएगा, कभी भी 9 नहीं आएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। इधर क्या है 419, इधर क्या है 195। 9 का मीनिंग है बैड, तो ये तो गया, ठीक है। 9 का मीनिंग बैड है। इधर से 419 और 195 में एक 9 कॉमन था, तो 9 मैंने काट दिया, ठीक है। अब बचा कौन, 4115। अब 1 कॉमन है। अब इसमें और उसमें एक वर्ड और कॉमन मिलेगा, देखो इज एंड इज। तो 1 का मीनिंग इस केस में है इज, 1 का मीनिंग इस केस में क्या है, इज। तो आई होप आप दोनों का मीनिंग समझ होंगे। इधर कहीं 1 है नहीं है, हमारे काम का भी नहीं है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसको रब कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। और देखते हैं और क्या बताओ। 9 कॉमन है, 9 कॉमन है, 9 सब में है, तो सब में बैड है, ठीक है। फिर उसके बाद 9 इसमें कॉमन है, 9 इसमें कॉमन है, 9 तो हो गया। फिर 1 कॉमन है, वो भी हो गया, ठीक है। अब आपको 9 का मतलब पता चल गया बैड, और 1 का मतलब पता चल गया इज। तो आपको इसमें 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको। 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बैड को। तो जो बचा होगा वो 5 होगा। तो इज भी आ गया, बैड भी आ गया। इसका मतलब 5 का मीनिंग है नथिंग। 5 का मीनिंग क्या है, नथिंग। तो हमारे पास 1 का मीनिंग 9 का 5 का, 9 का 1 का। 1 का मीनिंग इज 9 का बैड, तो 1 का मीनिंग इज 9 का बैड। तो 4 का क्या आ गया, गुड। 4 का मीनिंग क्या आ गया, गुड, ठीक है। अब देखो, अब ना हमें 3 का मीनिंग पता है ना 2 का पता है, मगर हमें पता है 9 क्या है, बैड। तो जो ये 3 2 है, 3 यू भी हो सकता है और 2 भी यू हो सकता है, 3 आर भी हो सकता है और 2 भी आर हो सकता है। तो हमें पक्का नहीं पता चला। तो हमें वर्ड कौन सा पूछा, यू। तो जो यू है वो 3 भी हो सकता है और यू 2 भी हो सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा, आइदर बी और सी। 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, इसलिए सही ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन। इसलिए सही ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन। इस हिसाब से हम ये क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग है, थिंकिंग पावर बढ़ाएंगे, आपको आगे भी काम आएंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं आपके फिक्टिशियस लैंग्वेज कोडिंग, फिक्टिशियस लैंग्वेज कोडिंग। अब जो लास्ट कोडिंग की टाइप है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपकी मैट्रिक्स कोडिंग। कौन सी कोडिंग है, मैट्रिक्स कोडिंग। अब मैट्रिक्स कोडिंग क्या होगा मैं तुम्हें पहले समझा देता हूं, फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। जैसे ये बी है ना, और बी का तुम्हें नाम बताना है। तो जो ऐसे हॉरिजेंटल लाइंस हैं इनको रोज बोलते हैं। ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं इनको क्या बोलते हैं, रोज। और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको बोलते हैं कॉलम्स। और रोज को हम पहले लिखते हैं, कॉलम्स को हम बाद में लिखते हैं। तो जैसे बी लेटर है ना, ये बी, तो इसको अगर नाम देना हो तो पहले रो लिखेंगे। किस रो में, ये 2 रो में है। और कॉलम कौन सी है, 1, तो इसका नाम है 2 1। मतलब बी कहां पे, 2 और 1 पे। जैसे आर है, आर का नाम देना है, तो आर किस रो में है, 3 में, तो आर लिखूंगा किस रो में, 3 रो में। कॉलम कौन सी है, 2, तो आर का मतलब है 3 2। जैसे आपको ये टी लिखना है, तो ये टी इसका मीनिंग क्या है, पहली रो दूसरा कॉलम 1 2। आपको डी लिखना है, तो डी का मीनिंग क्या है, सेकंड रो 0 कॉलम, तो 2 0, ठीक है। मैट्रिक्स कोडिंग से पहले आपको ये नाम लिखना आने चाहिए। तो आई होप आपको ये नाम लिखना आ गए होंगे, ठीक है। जिन्होंने 11th में मैथ पढ़ा तो मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, मगर जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उनको मैंने समझा दिया था। आपको सी का नाम लिखना है 3 और 0, पी का नाम लिखना है 2 3, ओ का नाम लिखना है 1 3, जेड का नाम लिखना है 1 0, एस का नाम लिखना है 1 1, ए का नाम लिखना है 3 1, एम का नाम लिखना है 2 2, क्यू का नाम लिखना है 3 3। ऐसे आपको नाम पता होने चाहिए, ठीक है। चलेंगे अब इसके ऊपर क्वेश्चन पे, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है।
अब ये आपको दो मैट्रिक्स दिए हैं, ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन आपको पूछा आइडेंटिफाई द ऑप्शन विच हैज द सेट ऑफ करेक्ट कोड फॉर द वर्ड मोस्ट। ये जो मोस्ट वर्ड है ना, मोस्ट वर्ड, एम का नाम ढूंढना है इन मैट्रिक्स से, ओ का नाम ढूंढना है इस मैट्रिक्स से, एस का नाम ढूंढना है इन मैट्रिक्स से, टी का नाम ढूंढना है इन मैट्रिक्स में, और जो वो जितने भी नाम निकलेंगे उनका कॉम्बिनेशन बनाना, देखना कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन दिया, कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन दिया। तो देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। सॉरी, आपको वर्ड कौन सा ढूंढना है? मोस्ट। पहले एम ढूंढते, एम है इधर, तो इस एम का नाम क्या है बताओ मेरे को? 0 2। और कहा है एम है इधर, एम का नाम क्या है? 1 4। और एम का है? एम है इधर, इसका नाम क्या है? 2 1। और एम का है? एम है इधर, इसका नाम क्या है? 3 3। और एम का है? एम है इधर, इसका नाम क्या है? 4 0। इधर जितने भी एम थे मैंने लिख दिए, क्योंकि मेरे को मोस्ट वर्ड ढूंढना है, एम लिख दिए। अब ओ की बारी, अब किसकी टर्न आ गई? ओ की। ओ है इधर, तो ओ का नाम क्या है? 0 1। ओ है इधर, ओ का नाम है 1 3। ओ है इधर, ओ का नाम है 2 0। ओ है इधर, ओ का नाम है 3 2। ओ है इधर, ओ का नाम है 4 4। तो एम ओ आ गया, ओ उधर तो नहीं है, उधर नहीं है वो, ठीक है। अब भाई एस की बारी, एस का है वो देख लेते हैं, ठीक है। एस देख लेते हैं, एस है इधर, एस का नाम है 0 3। एस का नाम है 0 3। और एस का है, एस है इधर, एस का नाम है 1 0। और एस का है, एस है इधर, एस का नाम है 2 2। एस का है इधर, एस का नाम है 3 4। और एस है इधर, एस का नाम क्या है? 4 1। तो एम भी आ गया, ओ भी आ गया, एस भी आ गया। अब रहा टी। अब क्या रहा स्टूडेंट्स? टी। तो टी मैं इधर लिख देता हूं, इधर ऊपर, या इधर लिख देता हूं। टी इधर है, ठीक है। टी का नाम है 5 और 6। टी इधर है, टी का नाम है 6 8। टी इधर है, टी का नाम है 7 5। टी इधर है, टी का नाम है 8 7। टी इधर है, टी का नाम क्या है? 9 9। तो ये आपके जो भी मोस्ट लेटर, मोस्ट वर्ड में जो भी अल्फाबेट है, उन सबके नाम आपके सामने मैंने लिख दिए। अब स्टूडेंट्स आपको देखना है नीचे ऑप्शन में कौन सा फिट बैठता है। देखो मोस्ट में क्या होगा? टी सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। अब टी सबसे लास्ट में, ये और ये। अब देखना टी में कोई है इनमें से? 56 है, तो 56 आ सकता है। 88 है? नहीं है, तो ये ऑप्शन काट दिया। 79 है? नहीं है, ये ऑप्शन काट दिया। 89 है? नहीं है, ये ऑप्शन काट दिया, तो डी हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं। अगर किसी को स्टार्टिंग से करना है तो पहले एम में कौन है? 21 02 40 33। 02 भी है, 33 भी है और 40 भी है, ठीक है। तो 02 भी आ सकता है, 33 भी आ सकता है, 40 भी आ सकता है। उस हिसाब से पहले ये कट गया। अच्छा, ओ में 13 है, बिल्कुल है। ओ में 20 है, बिल्कुल है। ओ में 44 है, बिल्कुल है। तो ये तीनों अभी भी रहे, एम में भी रहे, ओ में भी रहे। एस की बात आ गई। एस में 34 है, बिल्कुल है। एस में 11 है, नहीं है, तो ये भी कट गया। एस में 22 है, तो यहाँ तो ये आ सकता है, यहाँ तो ये आ सकता है। अब टी की बात करते हैं। टी में 56 है, बिल्कुल है, तो ये आ गया। टी में 89 नहीं है, तो ये नहीं है। तो आप डायरेक्ट भी एलिमिनेट कर सकते हो, तो मैंने ये एलिमिनेट कर दी। ऐसे करेंगे ये वाले क्वेश्चन। मैट्रिक्स कोडिंग का मीनिंग ये है, ठीक है। आई होप आप ये वाला क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। ये फर्स्ट मैट्रिक्स, ये दूसरी मैट्रिक्स, वर्ड है आपके पास बोथ, वर्ड है आपके पास बोथ, ठीक है। अब कोई एक उठा लो, जैसे एच उठा लिया, ठीक है। एच है इधर, कहीं भी नहीं है, इधर एच है। एच का नाम है 5 7। एच का नाम है 5 7। एच का नाम है 6 5। एच का नाम है 7 9। एच का नाम है 8 6। एच का नाम है 9 8। एच लास्ट जगह पे है। अब लास्ट जगह पे आ जाओ, फोकस करो, ठीक है। लास्ट प्लेस में
86597965। क्या इधर 65 है? 65 है, बिल्कुल है, ठीक है 65 है। 79 है, 79 भी है। 86 है, 86 भी है। और 59 नहीं है। एच में कहीं 59 है? एच में 59 नहीं है, तो मैंने इलिमिनेट कर दिया बी ऑप्शन। बी तो नहीं हो सकता, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसको नोट करो, फिर उसके बाद सॉल्व करो। अब भाई टी की बारी। किसकी बारी? टी की बारी। टी कहाँ दिख रहा है? इधर दिख रहा है टी। टी का नाम क्या? 59, ठीक है। ये कहीं 59 है, इसमें इसमें और इसमें 59 कहीं भी नहीं है। अच्छा, टी का नाम क्या है? 68 है, हाँ इसमें है 68, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। टी का नाम क्या है? 76, इसमें भी 76 है, दोनों हो सकते हैं। टी का नाम क्या है? 87, ये तो 85 है। टी का नाम क्या है? 95, ये तो 85 है, तो ए ऑप्शन भी गया। अब यहाँ तो सी हो सकता है, यहाँ तो डी हो सकता है। अब ओ की टर्न है। ओ इधर है। ओ में कौन है? 03 नहीं है। ओ में कौन है? 11, इधर 11 नहीं है। ओ में कौन है? 22, तो इधर 22 है, ठीक है। ओ में कौन है? 30, इधर नहीं है 30। ओ में कौन है? 44, तो इधर नहीं है 44, तो ये भी गया आपका सी, ठीक है। तो ऐसे करेंगे हम मैट्रिक्स कोडिंग पे क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। तो ये हमारा जो कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और कोशिश की है आपके लिए इजी बनाने की। पूरी कोशिश की है आपके लिए इजी बनाने के लिए। नोट्स बनाइए, प्रिपेयर कीजिए और हमें रिजल्ट बताइए कि आपको एक्चुअल में समझ आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। हम अभी ये पूरा देख रहे हैं कि जो भी प्रीवियस लेक्चर है आप लोग साथ साथ नहीं पढ़ रहे हो, वो हमें दिख जाता है, ठीक है। हमें आपके कमेंट से दिख जाता है, हमें आपके व्यू से दिख जाता है, ठीक है। हमें आपके लाइव में कितने लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए, उधर से दिख जाता है। तो ऐसे सिलेक्शंस नहीं होती हैं, ऐसे हमें अपनी मंजिल पे जो पहुंचना है हम उधर भी नहीं पहुंच पाते हैं। मेहनत करनी पड़ती है, हमेशा पढ़ते रहना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप कि आप रोज का रोज पढ़ोगे, ठीक है। कल संडे है, मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा और मैं या तो आपका मंडे तक एक टेस्ट भी कंडक्ट करूंगा जो आज तक हमने प्रीवियस पढ़ा है, जो आज सैटरडे तक हमने जितना भी पढ़ा है उसका एक टेस्ट लूंगा। तो आप देख लेना कि आप कितने पानी में हो, या हम ये भी बोल सकते हैं आप देख लेना कि आप कितनी प्रिपरेशन कर पा रहे हो। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। तो आज आपका ये रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हमने सब टाइप्स कवर कर ली, ठीक है। अब आप इसके ऊपर क्वेश्चंस लीजिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। आई होप आप इस लेक्चर को अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि बाकी भी प्रिपरेशन कर सकें। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।